नमस्कार, स्टार सेल में आपका स्वागत है। ढेर सारी शुभकामनाओं के साथ मैं आज आपको बताने वाला हूं नए साल की भविष्यवाणी। सर्वप्रथम 2023 के प्रथम दिवस पर ग्रहों की जो स्थिति है वो क्या रहने वाली है, मैं उसके बारे में आपको बता दूं। आप जब पहली सुबह यानी कि नए साल की पहली सुबह में जब आप प्रवेश करेंगे तो ग्रह मंडल में ग्रहों की जो स्थिति होगी वो इस प्रकार होगी। राहु मेष राशि में होंगे, मंगल वृष राशि में, केतु तुला राशि में, सूर्य और बुध धनु राशि में गोचर कर रहे होंगे। शनि शुक्र मकर राशि में होंगे और देवगुरु बृहस्पति अपनी स्वराशि मीन में गोचर कर रहे होंगे। और धीरे धीरे ग्रहों की जो स्थिति है उसमें बदलाव होता चला जाएगा और आपकी जो दिनचर्या है उसकी स्थितियां और परिस्थितियों में भी धीरे धीरे अनुरूप परिवर्तन होने लगेंगे। साल 2023 के सामान्य वार्षिक फल के रूप में बात करेंगे वृष राशि के बारे में। सबसे पहले वृष राशि का सामान्य राशिफल। वृष राशि के जातकों के लिए साल 2023 शुभ संकेत देने वाला दिखाई दे रहा है। पहली तिमाही में समस्त कार्यों की गति धीमी रह सकती है, परंतु उसके बाद एकाएक समस्त कार्य बनने लगेंगे, जिससे परिवार का जो माहौल है वो सकारात्मक रूप से बदलने लगेगा। नौकरी पेशा जातक शांतिपूर्ण ढंग से और पारदर्शिता के साथ अगर काम करते हैं तो उनके लिए भी जो समय है वो अनुकूल होगा और लाभदायी रहेगा। आपके लिए तरक्की के रास्ते बनते दिख रहे हैं। लंबे समय से बेरोजगारी झेल रहे जातकों को मुझे लगता है कि पहली तिमाही में ही रोजगार की प्राप्ति हो जानी चाहिए, परंतु उनके जो प्रयास हैं वो युद्ध स्तर पर होने चाहिए। और जहाँ तक मैं देख रहा हूँ कि मार्च के बाद का जो समय है वो तो आपके लिए और भी अच्छे अवसर आपको प्राप्त करवाएगा। व्यवसायिक जातक अपने काम और गुणवत्ता के बल पर अपना जो परिणाम है उसको अनुकूल बना लेंगे और निश्चित रूप से एक नई पहचान स्थापित करेंगे। समाज में आपको मान सम्मान की प्राप्ति होगी। उधार का लेन देन और निवेश सीमित मात्रा में करने की मैं आपको सलाह देता हूँ, लेकिन इतना जरूर है कि इस साल के अंदर आप खुद को संतोषजनक स्थिति तक पहुंचाने में कामयाब रहेंगे। यह भी कह सकते हैं कि आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी, परंतु बीच बीच में अचानक सामने ऐसे खर्चे आएंगे जिनकी आपने उम्मीद भी नहीं की थी। लेकिन मुझे मालूम है, मैं समझता हूं कि आपके ग्रहों के अनुकूल मैं जो स्थिति देख रहा हूं कि आप संयम के साथ रह करके इन सारी परिस्थितियों से आगे निकल जाएंगे। बच्चों की ज़रूरतों और शिक्षा पर भी इस साल आपका काफ़ी खर्चा होने वाला है, इसलिए आपको अपना जो बजट है वो बनाकर रखना होगा। बात करते हैं आपके कार्य क्षेत्र के बारे में। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने वाले हैं, मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान दें। यदि आप नया व्यवसाय शुरू करने के बारे में सोच रहे हैं, काम को बदलने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपके लिए आपकी राशि के स्वामी के हिसाब से संभावित क्षेत्र क्या हो सकते हैं, और ये भिन्न भी हो सकते हैं। जैसे मैंने पहले भी कहा है कि आपकी कुंडली में आपका जो 10वें से कार्य क्षेत्र का जो मालिक है, आपका सप्तमें से वो किस स्थिति में है, बहुत सारी चीज़ें हैं वो किस स्थिति में है आपकी जन्मकालिक कुंडली में, तो उसके बारे में आप अगर निजी तौर पर अगर विश्लेषण करवाना चाहेंगे तो आप हमसे कभी भी डिस्कस कर सकते हैं। मैं आपको आपके राशि स्वामी के हिसाब से आपके लिए जो संभावित लाभदायी जो क्षेत्र है उसके बारे में मैं आपको बताता हूँ। आप इस पर थोड़ा गौर फरमाएं, इस पर आप थोड़ा ध्यान दें कि आपके लिए लाभदायी संभावित क्षेत्र क्या क्या हो सकते हैं। तो राशि स्वामी के हिसाब से आपके लिए रेस्टोरेंट यानी कि जो आप जहाँ खाना बनाते हैं, ऐसा छोटा बड़ा जो अपने बजट के हिसाब से आप इसको अपने लिए चूज कर सकते हैं। सौंदर्य प्रसाधन, शिल्प कार्य, साहित्य, फिल्म विज्ञापन, परिवहन विभाग की ठेकेदारी, वस्त्रों का व्यापार, हीरे का बिजनेस, सफ़ेद वस्तु का कार्य, खनिज कार्य, पेंटिंग, निर्माण कार्य, परिवहन विभाग, पर्यटन विभाग, रेसलिंग, टीवी शो, थिएटर आदि से संबंधित व्यवसाय आपके द्वारा किया जा सकता है। आप कर सकते हैं अपनी राशि स्वामी के हिसाब से, परंतु ग्रहों के हिसाब से ये अलग हो सकता है। इसके लिए हम आपको यही सलाह देंगे कि आपको सबसे पहले किसी विद्वान ज्योतिषी से निजी तौर पर अपनी कुंडली का विश्लेषण कराया जाना चाहिए, और आप अपनी सुविधा के हिसाब से हमारे वैदिक ज्योतिषाचार्य से किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। आप हमसे हमारी वेबसाइट के माध्यम से भी संपर्क कर सकते हैं। हमारा फ़ोन नंबर है 8588009900 और हमारी वेबसाइट है www.starstel.com। अब हम बात करते हैं आपके प्रेम प्रसंगों के बारे में और आपके निजी जीवन के बारे में।
जीवन साथी के साथ विचारों का जो तालमेल है वो अच्छा बना रहेगा। परंतु ध्यान दें, एक से अधिक जगह प्रेम प्रसंग स्थापित करना आपके लिए अहितकर साबित हो सकता है। जी हाँ, इस बात को बहुत गौर से सुने और ध्यान दें। आपके लिए एक से अधिक जगह प्रेम प्रसंग स्थापित करना आपके लिए अहितकर हो सकता है। जिन जातकों को मनपसंद साथी अभी तक नहीं मिल पाया है, उन्हें अचानक किसी पुराने मित्र की तरफ से प्रणय निवेदन जो है वो प्राप्त हो सकता है, जिससे जीवन में एक नया अध्याय शुरू होगा और आपका जो घर का माहौल है वो जैसे पहले चला आ रहा है ठीक वैसे ही चलता रहेगा। बात करते हैं आपके शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में। शिक्षार्थियों के लिए साल मध्यम फलदायी रहेगा। प्रतियोगिता परीक्षाओं को हल्के में बिल्कुल ना लें और भाग्य के भरोसे रहने की गलती तो कतई ना करें। नए और मनपसंद संस्थान में प्रवेश पाने में थोड़ा समय लगेगा, परंतु काम बन जाएगा, आपको प्रवेश मिल जाएगा। आप अपने मनोबल को कमजोर बिल्कुल ना करें। पहली तिमाही में आने वाले परिणाम कुछ हद तक प्रतिकूल रह सकते हैं, अतः आपको परेशान होने की जरूरत नहीं है। आप संयम बनाए रखें। अगर मैं आपके स्वास्थ्य की बात करूं तो स्वास्थ्य आपका उत्तम रहेगा और पहले से चली आ रही किसी बीमारी से आपको आराम मिलेगा। आपकी बीमारी जो है वो दूर होगी। परिवार के किसी सदस्य के स्वास्थ्य की चिंता इस साल जरूर रह सकती है, ध्यान दें। मानसिक शांति और आर्थिक उन्नति हेतु आपको चाहिए कि नित्य भगवान सूर्य को अर्घ्य दें और गायत्री मंत्र का जाप करें। तो ये था वृष राशि का राशिफल। और आप, मैंने जैसे कि आपको पहले भी बताया है कि आप यदि निजी तौर पर कुंडली विश्लेषण करवाना चाहते हैं तो आप हमारे फ़ोन नंबर पर किसी भी समय कॉल कर सकते हैं। नमस्कार।